हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर। ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ नंबर 9। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो लिस्ट है ये इतने सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए। लेक्चर 1 में हमने एज ऑफ डिस्कवरीज जो है पढ़ा है, और लेक्चर 2 में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और लेक्चर 3 में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया डिटेल में हमने डिस्कस किया है। फिर हमने पढ़ा है कॉर्नेटिक वॉर, फिर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, और उसी के अंडर में लेक्चर 6 जो है उसमें बैटल ऑफ प्लासी, और 7 जो है बैटल ऑफ बुक्सर। ये हमने कवर किया है। और लास्ट लेक्चर 8 में हमने एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये भी कवर कर लिया है। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो आज हम कवर करेंगे जो एंग्लो मराठा वॉर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे जो है मैप है इंडिया का। इसमें उस समय का हम बता रहे हैं मराठास का जो है इलाका जो है। देखो यहाँ पे जो है ये पूरा मराठास जो है इनका इलाका है, और ये पूरे मराठास थे यहाँ पे, ठीक है। और भी यहाँ पे ग्वालियर में और अलग अलग इलाके में इनके कब्जा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके डिफरेंट क्लेन्स क्या रहे हैं, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके डिफरेंट क्लेन्स जो है, इनके जो है वंश जो है ये कौन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखिए, पुणे से जो मराठास जो थे उनको बोलते थे पेशवा। तो पुणे के पेशवा, और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, इंदौर से कौन थे, होलकर। और नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से थे भोंसले। और बड़ौदा जो कि एट प्रेजेंट में गुजरात में है वहाँ से थे गायकवाड़। और ग्वालियर जो कि यूपी में है वहाँ से थे सिंधिया। तो ये डिफरेंट क्लेन्स है गाइज। और भी 2-3 क्लेन्स और भी आएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ में। ये देखिए थोड़ा क्लियरिटी के लिए मैं देखो यहाँ पे लिखा मराठास लिखा स्टेट जो है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा मराठास जो है इनका ही यहाँ पे राज है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ये देखो गुजरात भी इसमें हिस्सा आ गया। ये पूरा मराठास के अंडर में था। तो यहाँ पे अलग अलग जो है जहाँ पर भी ये मराठास फाइटिंग करते थे, जहाँ पे इनके बड़े बड़े जो सरदार गए वहाँ पे अपनी अलग से इन्होंने स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये अलग अलग डिफरेंट क्लेन्स बने हैं। तो अब हम आते हैं एंग्लो मराठा वॉर पर। ये है एंग्लो मराठा वॉर। गाइज इसमें ध्यान रखना है आपको कि टोटल 3 वॉर हुए हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स जो हुए हैं। और इसमें फर्स्ट वॉर स्टार्ट हुआ था 1775 में, जो कि 82 तक चला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके बीच में एक पुरंदर की जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई थी यहाँ पे 1776 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई थी मराठों एंड ब्रिटिशर्स के साथ में, लेकिन ये ट्रीटी जल्द ही टूट गई और आगे जाकर फिर से वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये सारा कंबाइनली हम कहते हैं फर्स्ट जो है एंग्लो मराठा वॉर्स में ही आता है ये वाला। और अगर यहाँ पे ध्यान रखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो वेरियस मराठा क्लेन्स जो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब जो वेरियस मराठा क्लेन्स जो है ये थे, और सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स है गाइज। आगे थर्ड वॉर में लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज न करें। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो है फाइटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ है, वॉर एंडेड विथ इक्वलिटी, यानी ये वॉर जो है कोई भी नहीं जीत पाएगा। दोनों आमने सामने की पार्टीज थक जाएगी और फाइनली बाद में जाकर के एक जो समझौता कर लेगी, ट्रीटी कर लेगी। तो ये जो है इक्वलिटी पे वॉर जो एंड हो गया, और ट्रीटी होगी यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ सलबई, इसको नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ सलबई। तो यहाँ पे अगर ट्रीटीज़ के बारे में सीक्वेंस लगाने के लिए बोलते हैं आपको, तो सबसे पहला है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है। यहाँ पे मैंने बताया आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर पहले आएगा और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सलबई आएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो है एंग्लो मराठा वॉर्स जो है ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया ट्रीटी ऑफ सलबई के साथ में। अब ट्रीटी यानी क्या है, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, यानी संधि हम दोनों मिल करके कुछ संधि कर लेते हैं, कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि आप जो है हमारे जो हड़पे हुए इलाके हैं वो आप हमें वापस कर दें, हम आपके इलाके वापस कर देंगे। ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट होता था, ठीक है। और ये जो है ट्रीटी होने के बाद में ध्यान रखें कि एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी होने के बाद में अब जो हेस्टिंग्स वगैरह है ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, मराठास को कुछ यहाँ पे लालच दे करके अपने तरफ कर लेंगे, या फिर बोलेंगे या तो हमारी तरफ आए या फिर साइड में हो जाएं। क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर हमने जो पढ़ा था अभी, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसका टाइम पीरियड है 1782-84। और यहाँ पे 82 में क्या होगा, 82 में
हैदर अली की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मराठास आ जाएंगे अंग्रेज़ों के साथ में। तो ये वाला इसलिए ये जो है ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ सलवई की गई थी। और अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अब जैसे ये वॉर ख़त्म होगा तो ब्रिटिशर्स तो लग जाएंगे मैसूर के साथ में वॉर में, लेकिन ये मराठास जो है ये आपस में ही जो है इनकी जो है झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो मराठास ध्यान रखना कि इंडिया में उस समय पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इनके जो आपस में जो ये झगड़ते थे इसलिए इनकी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। तो इसका इन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो ये जो है ध्यान रखिए, यहाँ पे देखो होलकर, दिवाली के टाइम की बात है ये, दीपावली दिवाली। तो यहाँ पे होलकर और पेशवा एंड सिंधिया अदर साइड में है, इन दोनों के बीच में फाइट होगी। यहाँ पे देखो ये दोनों जो है उनकी सेना है, यहाँ पे होलकर है। अब होलकर कहाँ के, इंदौर के हैं, पेशवा पूना के, सिंधिया ग्वालियर के। तो ये मिल करके ये जो इनकी जो है जो अभी जो है फाइटिंग हो रही है। तो फाइनली देखो होलकर जीत जाएंगे। होलकर जीतने के बाद में पेशवा और सिंधिया जब हार जाएंगे तो पेशवा को लगेगा कि होलकर अब पूना पर कब्जा कर लेगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए मार देगा या बाहर कर देगा पूना से। तो ये डर करके पेशवा जो है चला जाएगा कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन करेगा जो कि सब्सिडरी अलायंस होगा। और ये जो है ट्रीटी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसिन। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसिन जो है ये पेशवा साइन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। तो ध्यान रखना गाइस, अगर ट्रीटीज़ के बारे में आता है तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर सबसे पहले हुई है, और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सलबई, और लास्ट इसके बाद में होगी ट्रीटी ऑफ बसिन। और ट्रीटी ऑफ बसिन ध्यान रखना किसी भी वॉर का रिजल्ट नहीं है, ये जो आपसी जो झगड़े हो रहे थे मराठों के बीच में, तो उसको लेकर के जो अंग्रेजों के साथ में ट्रीटी हुई है तो वही है ट्रीटी ऑफ बसिन। अब आते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पे। तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो स्टार्ट होती है 1803 में और 1805 तक ये चलेगी। इसमें भी देखो वेरियस मराठा क्लेन्स है, और वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसमें रिजल्ट क्या होगा, इसमें फिर से देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे जीत जाएगी, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ राजघाट होगी यहाँ पे गाइस। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ट्रीटी ऑफ सूरत लिखा है, वो गलत है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए ट्रीटी ऑफ राजघाट जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में होती है। अब जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है ये आगे जाकर के स्टार्ट होता है 1817 से 1818 तक, और इसमें भी वेरियस मराठा क्लेन्स हैं, और वर्सेज लॉर्ड हेस्टिंग्स होंगे। देखो फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर था उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। और ये इसमें भी क्या होगा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बार बार पेशवा के जो है पैंतरे पलटने से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या कहा कि अब पेशवा जो पद जो है, पेशवा का जो पोस्ट, इसी को खत्म कर देते हैं, और पेशवा का जो है इसको फोर्स किया कि आप कानपुर जो कि एट प्रेजेंट में यूपी में है वहां पर चले जाए। कानपुर में कहाँ पे, बिठूर में। तो कानपुर में इनको भेज देंगे, और वहाँ जो उनको बोलेंगे आप यहीं पे रहिए, और आपको हम जो है ईयरली हम कुछ पैसे देते रहेंगे, तो उससे आपका खर्चा चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो पेशवा वंश का जो है उनको समाप्त कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसमें आप जो नोट्स बनाते टाइम पे जो मैं क्वेश्चंस कुछ अलग से दे रहा हूँ, जो इससे ये नोट्स से थोड़े हटके हैं, तो आप उसमें एडिट कर लीजिए। तो आइए अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको मैच करना है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें कौन सी ट्रीटीज हुई है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ राजघाट क्लियर है, सेकंड जो है एंग्लो मराठा वॉर में हुई है। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सलबई। और थर्ड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेशवा बाजीराव सेकंड जो है इनको भेज देंगे कहाँ पे, बिठूर, और यशवंतराव होलकर और अप्पा साहेब भोंसले, इनको ये सबको हरा देते हैं साथ में। ये जो है थर्ड का सीधा स्टेट ऑप्शन सही है, सी सही है। तो इसका करेक्ट जो है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो यहाँ पे अगर आपको जो अलग अलग वॉर्स जो हम कवर कर रहे हैं उनकी अगर आपको ईयर डेट अगर आपको पता रहेगी तो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेट जो पूछते नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में काम में आती है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे जो होगा, जो पहला ऑप्शन जो होगा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होगा, और उसके बाद में जो होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा, और मैसूर वॉर के बाद में मराठा जो है इनके साथ में वॉर होता है। तो फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर जो है ये थर्ड ऑप्शन होगा, और लास्ट में एंग्लो जो है फर्स्ट अफगान वॉर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो जो ट्रीटी ऑफ सलबई जो है वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा टू सेटल द आउटकम ऑफ, यानी कौन सी वॉर जो है उसको खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सलबई की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, आप जो है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो है एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ सलबई यहाँ पे की गई है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको जम जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ये ट्रीटी होती है, तो ये इसका आउटकम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ इंडिया इज आर्स, यानी अब इंडिया हमारा है। ये कौन सी वॉर के बाद में, कौन से युद्ध के बाद में इंग्लिश जो लोग हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था एज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने कहा था कि अब इंडिया हमारा है। तो ये ध्यान रखना है गाइस, जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है उसके बाद में अंग्रेज कहते हैं कि अब इंडिया हमारा है, क्योंकि मराठों को हमने जीत लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच मराठा स्टेट वॉज द लास्ट वन टू एक्सेप्ट द इंग्लिश सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस जो है ये मराठास के डिफरेंट क्लेम्स में किसने सबसे लास्ट में जो है इसको एक्सेप्ट किया, तो ये होगा सिंधिया। गाइस ध्यान रखना है कि जो वॉर होता है वहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पेशवा और सिंधिया हार जाएंगे, तो ये पेशवा जाएगा अंग्रेजों के पास में, ठीक है, सिंधिया नहीं जाएगा यहाँ पे। तो सब्सिडियरी अलायंस जो होता है ट्रीटी ऑफ बसिन के थ्रू, ये सिर्फ पेशवा के साथ में हो रहा है, सिंधिया के साथ में नहीं हो रहा है। तो सिंधिया सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे सब्सिडियरी अलायंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फाइनली डिफीटेड द मराठास। किसने लास्ट में एंड में जो मराठास को डिफीट कर दिया, कौन सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर जनरल था, तो ये मैंने बताया था लॉर्ड हेस्टिंग्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड द पेशवा डायनेस्टी। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेशवा जो वंश है ये किसने प्रारंभ किया, किसने स्टार्ट किया। तो आंसर देने का प्रयास करें, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे गाइस थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। तो फर्स्ट पेशवा अगर बात करें, फर्स्ट पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ भट्ट जो इनका पूरा नाम है, और इनको जो है 1714 में राजा शाहू उन्होंने अपॉइंट किया था। अब एक छत्रपति शिवाजी के टाइम पे भी एक जो है उसको अष्ट प्रधान कहते थे, उसको कोई लोग बोलते हैं कि वो भी पेशवा था, लेकिन ध्यान रखना कि वो पेशवा नहीं था। फर्स्ट पेशवा यहाँ पे जो लिखा ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नहीं था, ध्यान रखना। ये जो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा अपॉइंटेड बाई एम्परर शाहू। अब एम्परर शाहू कौन है, छत्रपति शिवाजी के ग्रैंडसन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, यानी मराठा एम्पायर का लास्ट पेशवा कौन था जिसको बिठूर भेज दिया गया था, तो ये कौन होगा, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज मेड, इज साइंड होना चाहिए। तो यहां पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में होती है, तो यहां पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो होता है उसमें बीच में एक ट्रीटी हो जाती है। यहां पर देखिए, ये देखो, ये जो ट्रीटी इसकी बात कर रहा हूं, वॉर तो चल रहा है लेकिन बीच में ट्रीटी हो गई, लेकिन ये ट्रीटी बाद में सक्सेसफुल नहीं होगी और फाइनली वापस से वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रीटी की बात यहां पर हो रही है। तो यहां पर वापस क्वेश्चन पे आप आ जाइए। तो ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये किसके किसके बीच में साइन हुई, तो आप देख लीजिए मराठास तो सब में ही है, लेकिन यहाँ पे सामने कौन है, राजपूत, निजाम, मुगल, तो ब्रिटिश जो है ये सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और थैंक यू वेरी मच। If you like my videos, please like, share and subscribe.